ये बिना चप्पलों के पैरों को देख रहे हैं आप? इधर भी देखिए, उधर भी देखिए, इधर भी और इधर भी। ये वो पैर हैं जो कि हम कल अगस्त मुनि के उस ग्राउंड में मुनि जी महाराज की डोली के आसपास देख रहे थे, मगर आज ये पैर नंगे पैर यहाँ चलकर जिला अधिकारी कार्यालय यानी कि रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं। मेरे साथ धर्मू भाई भी हैं, उधर भी देखिएगा, वहाँ सभी सब नंगे पैर यहाँ पर इस वक्त पहुंच रखे हैं। इधर की तरफ मैं दिखाऊंगा तो मात्र शक्ति सबके सब यहाँ पर है। अब ये यहाँ क्यों पहुंचे हैं, क्या किन व्यवस्थाओं में यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या सारी चीजें हैं, उनसे बात करेंगे। मगर सबसे पहले धर्मू भाई से बात करते हैं। धर्मू भाई, आप यहाँ पे हैं तो सही, मगर आपकी ढुलकिया वो मेरे को देखने को नहीं मिल रही यहाँ पे। तो आज जिला अधिकारी यहाँ पे पहुंचने का क्या कारण है और क्यों यहाँ पे पहुंचे? धन्यवाद साहब आपको, आपकी प्रभात वाणी लाइव को। और मैं ये चाहता हूँ, देखिए हम लोगों ने सर को, डीएम साहब को पहले मैंने पत्र दिया था कि 14 तारीख को महाराज जी आने वाले हैं। तो डीएम साहब ने कहा था ठीक है हम गेट तोड़ देंगे, पर नहीं तोड़ पाए। तो परसों भगवान जी, अगस्त्य जी, पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि जो भगवान की जो कर वापस हुई है, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और भगवान तो करेंगे जो करना होगा, पर लेकिन जो है कि हमको बड़ा शर्म लगा कि परसों लोगों ने कहा होगा, बाहर के लोगों ने कहा होगा कि उत्तराखंड के देवी देवताएं जो है खाली टंटा करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। परसों भगवान वापस हुए हैं। तो कल हमारी जो जनता जो है कि आक्रोश हो गई, तो उन्होंने कहा कि महाराज ने बोल दिया कि भाई तोड़ दो। तो जनता, अब तब डीएम साहब ने जो है कि 40 लोगों पे मुकदमा ठोका है कि इन लोगों ने सरकार का धन का वो नुकसान किया है और कहीं ना कहीं 10 लाख का नुकसान किया है। तो इसमें जो है कि सर ने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये कहा है। तो हम इसीलिए सर से मिलने आए हैं। 10 लाख रुपए देने आए हैं? 10 लाख रुपए कार्रवाई हुई, मतलब डीएम साहब ने कहा कि 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वो देख नहीं सकते हैं, मगर आप ये समझिए कि उनके मन की जो आंखें हैं ना, उन्होंने वो सब चीज देख लिया है। मुनि जी महाराज के उस पूरे प्रकोप को भी उन्होंने देखा होगा, समझा होगा। उन्होंने ये भी देखा कि मुनि जी महाराज किस तरीके से लोगों की करते हैं। मगर जैसे हमने देखा था, आपको पिछले 2 दिन पहले हमने आपको सारी खबरें दिखाई। मकर संक्रांति के दिन मुनि जी महाराज को अपनी गद्दी पर जाना था, मगर उस दिन ना जाने के बावजूद वो अगले दिन जाते हैं। किस तरीके से? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप लोगों से बात कर सकता हूँ मैं? थोड़ा आपसे कर सकता हूँ? नहीं, आप तो उन पर टच भी नहीं हो सकते हैं, ये हमारी मातृ शक्ति है। वो सब हैं और उधर भी तरफ हैं, उनसे भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले ये देखिएगा, हमारे यहाँ आप एक पहुंच गए आज मुनि जी महाराज में। लगने की अपने यात्रा पे गए और आप सबने सोचा कि आप चलो इस तरफ की यात्रा करते हैं। क्या कहेंगे इस पूरे विषय में? क्यों जिला अधिकारी के कार्यालय के बाहर आ रहे हैं हम अपने अगस्त्य ऋषि के उसमें? अगस्त्य ऋषि की किस्मत? हाँ, यात्रा में जब बाधा हो रही है तो हमें आना नहीं है। धाराएं लग गई आप पर। अब तो मुकदमे हो रहे हैं बहुत सारे। क्या हुआ? तो डरना नहीं है? नहीं तो क्यों? मुनि जी महाराज हैं साथ में। हाँ हाँ, साथ में होंगे, नहीं भी होंगे तो क्या हुआ, हम अपने उसके लिए डरेंगे क्यों? अब आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय में? के लिए हमें डरना नहीं है, अपने अधिकार के लिए डरना नहीं। आप क्या कहेंगे मैम पूरे इस विषय में? क्या आज जिला अधिकारी के यहाँ पहुंचे हैं? ये इसलिए आए हम कि बाधा हो रही है। हमारी देवरा यात्रा जाना थी हमारे महाराज जी ने, और व्यवधान पे उत्पन्न कर दिया उन्होंने। जब हमारे देवरा यात्रा के लिए वहाँ पे फील्ड में जा रहे थे, तो उन्होंने जो किया था वो वादा पूरा नहीं किया था। जो उन्होंने फील्ड के लिए बोला था, गेट के लिए कि ऊपर की छत तोड़ दी जाएगी, ये कर दी जाएगी, बीडीएम जी साफ साफ मुकर गए। साफ साफ मुकर गए? हाँ, उन्होंने कहा था, मतलब पहले कहा था उन्होंने। उनकी वीडियो वो वायरल हुई थी कि हमने वो जो ऊपर छत है गेट के ऊपर से हम तोड़वा लेंगे। उन्होंने वो नहीं किया, अपने वादे पे मुकर गए। आज यहाँ क्यों आए फिर? आप क्या बात? उसी मामले में आए हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, पीठ पीछे क्यों वार कर रहे हैं। सामने आके आए, बात करें। हमारे यहाँ पे जनता आई हुई है, भक्त आए हुए सारे महाराज जी के, तो सामने आके बात करें। कहाँ छिप रहे हैं वो? हम यहाँ पे इसीलिए आए, यहाँ पे अपने भाइयों। क्यों धाराएं लगी है? किस मामले में लगी? साफ साफ से उन्होंने महाराज जी के ऊपर उन्होंने धारा लगाई है, हमारे ऊपर नहीं लगी है। अच्छा। और महाराज जी हमारे साथ है, आगे से हमारे साथ अगवानी भी चली, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ पूरा है जी। आपको लगता है कि वो आपके साथ यहीं आसपास कहीं है? बिल्कुल है, हमारे साथ है। तो आज क्या मांग लेकर आ रखे हैं आप? क्या करना है? धाराएं हटाएं या फिर हटाए जाएं, या तो सबको डालें जाए, जितने भी हम यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा। जितने भी हम यहाँ पे आए हुए हैं, हम इसीलिए आए हुए हैं। जितनी धाराएं लगी हुई हैं, किस उससे लगी हुई है, क्या उद्देश्य से लगी हुई है? ही नहीं, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, चलेगा। यहाँ पे कोई है ही नहीं, क्यों नहीं आए? हम किस लिए बताएं? उन भी ऐसे भागे, पीठ पीछे आ रहे हैं, पीठ पीछे वार करे, तो ऐसा कुछ होता है? पीठ पीछे आने की बात में बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। और भी हमारे साथ ये देखिएगा, हमारी दादियां हैं, कल भी हम वही देख रहे थे, इनको आज भी यही देख रहे हैं। यात्रा में नहीं गया मुनि जी महाराज दगड़े हम बैगे जिलाधिकारी कार्यालय बाहर किले फील्ड के बारे में आए हम। ये फील्ड कहते से कि जो फील्ड के बनते नो यो हुए जो या जो भी नुकसान हो, वो तो ये नहीं बनिए कि आपन जो सरकारी संपत्ति नुकसान करेली ये सब उदाहरण, और अब आप ऊपर मुकदमा में जाला
उनके 12 नाम तो उन बिल्कुल नामजद छली कहा 40 नाम छिनी नहीं तो क्या लगना आपको? हम तो मुंज महाराज है तेरे सवा जिन मुंज महाराज हम तो मुंज महाराज ने भेजा है वो हम तो अपने आपने हम यो अपना अपनी है नहीं मुंज महाराज ने आगे दिन हम तो फील्ड हमार वो ना और फील्ड पर हम लड़ना बस हमार फील्ड हमार मैं जितनों से पूछ रहा हूँ सबके सब एक बात जरूर कह रहे हैं कि मुंजी महाराज मुंजी महाराज मुंजी महाराज मुंजी महाराज 24 घंटे सिर्फ मुनि जी महाराज की बात चल रही है। और साथ में यहाँ पे त्रिभुवन चौहान भी मेरे साथ, उनसे ही बात करेंगे मगर पहले मातृशक्ति से बात करते हैं, इनसे समझते हैं। आपने गए यात्रा पे, यहाँ आ गए, यहाँ से जाएगी यात्रा कि यहाँ जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर से होती हुई? यहीं से जाएगी यात्रा, क्योंकि जिला अधिकारी ने कि जो जिस भाषा का उन्होंने कल प्रयोग किया, बोले कि जाम किया, तो उसका मतलब वो बताने क्या चाहते हैं कि जनता नहीं समझ रही कि क्या कर रहे हो। 5-5.5 घंटे पर सो रहे, कल भी 4-5 घंटे रहे। तब जब वो गेट टूट गया उसके बाद आई, तो इसका मतलब हम क्या समझे कि इतने नालायक है हमारे डीएम साहब कि या तो उन पे उतने दबाव है या तो उन्होंने मोटी रकम खा रहे कि हम तो यही सोचेंगे। हाँ, हमारी तो आस्था है हम मुनि महाराज की। हमारे अभी तक तुम किसी के पास कितने रोए हमारे सारे भक्त लोग, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सब रो रहे हैं। देवी डोली भी रोई, सब रोए, देवी डोली भी रोई, हम ही तो इन्हें रोई, देवी डोली भी रोई हमारे साथ, देवी डोली भी रोई। 24 घंटे रहा सड़क में हमारा महाराज है, हमको अच्छा लगा होगा। हमको तो उनका कहना तो ये है कि हमने पहले से वैकल्पिक एक रास्ता दे दिया था। तो न्यूज पे भी देखो, जब हम दूसरे दिन था वो धरना का, तब डीएम के वो सुनो, उन्होंने क्या बोला था कि 14 तारीख करेंगे, हम तोड़ देंगे, हम एक हिस्सा तोड़ देंगे थोड़ा। अब वो बोले कि झूठ, तो झूठ हम है कि वो हैं झूठे। वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने तो ये बोला था कि हम इस गेट को तोड़ेंगे नहीं, उसको उस तरीके से एक व्यवस्था बना के देंगे साइड में, और उसके बाद जब भी ये स्टेडियम बन जाएगा तो उस स्टेडियम के गेट से अंदर आएंगे। जैसे कल डीएम साहब बोले कि हमने 2 रास्ते तय कर रखे थे, वो कौन होते तय करने वाले? वो तो हम मुनि महाराज करेंगे, हम भी नहीं कर सकते कि जबरदस्ती ले जा रहे डोल। एक दिन वो आके वो नहा धोहा के धोती कपड़े पहन के वो आ जाए, वो रख दे उस डोली को कंधे में, तब वो डोली उनको कहाँ ले जाते? हम तो यही बोलेंगे। तो ऐसा बोलेंगे कि वो डोली खुद कर रहे हैं ऊपर नीचे, और तब डोली तब हो रही है ऊपर नीचे। ऐसे उनको देवताओं पर विश्वास नहीं है, अंधविश्वास है ये ना, ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास है सारे अंधविश्वास। वो कह रहे हैं मतलब ये एक राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है। राजनीतिक कुछ नहीं और चीज हो रही, हम बोलते राजनीतिक। ये हमारे तो पहले 1 महीने से पहले से बोल दिया था कि महाराज ने महाराज हर 12 साल बाद आते, ये तो 15 साल हो गए। अब 12 साल महाराज ने बाहर रहे, वो बोले कि गेट बना, क्यों बना भाई गेट? वो महाराज की भूमि है, जबरन वो हड़प रहे ये बात अलग है। वो महाराज की भूमि है, थी और रहेगी हमेशा। इसमें जो उन्होंने 52 लोगों पे मुकदमा किस चीज पे करा, वो तो महाराज, जब महाराज ने उस पे वो मारा उसके बाद तोड़ा लोगों ने। परसों देखा होगा सबने, मीडिया वाले भी थे, सारी क्या मारा महाराज ने? क्या मारा? महाराज ने उस पे धक्का मारा कि तोड़ो। अच्छा, महाराज ने खुद आदेश दिया? सब आपको कल दिया या परसों? परसों देवता ने बहुत सब्र किया, परसों भी बोल दिया था, क्षेत्रपाल ने मार दिया था ऊपर, दिख रहे सब वीडियो वायरल और सारे दिख रहे हैं सब। क्षेत्रपाल ने तो बोल दिया था कि तोड़ दो, फिर भी महाराज क्या है, वो मालिक हैं। उन्होंने कहा कि मैं सहन करता हूँ, रोड पे वो डटे रहे। देखा वो तो गए आए, उनको वो समझ में, महाराज ने काफी देर वो सब्र किया, उसके बाद मारा कि तोड़ दो। तब लोग तो वो FIR करने वाले कौन होते? 52 लोगों पे, वहां तो हजारों करोड़ों लोग थे, मतलब 20-25 हजार लोग थे, तो उन पे करो या तो डोली पे करो, सब आएंगे, सब पर करो। महाराज ने आज बोला कि जाओ, मैं हूँ तुम्हारे पास। हमारे क्षेत्रपाल भगवान ने बोले जाओ और मैं हूँ, मैं अपने आप करता था। या तो सब पे करो मुकदमा या फिर सब पे। हम तो इसीलिए आके सब पे करो भाई। कितने लोगों को रोकेंगे? कितने लोगों को रोकेंगे? बाहर पे तो हम नहीं रहेंगे, अंदर ही रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, चाहे कहीं भी रहेंगे, अंदर रहेंगे। हमको खाना खिलाएंगे, हमको अच्छी व्यवस्था करेंगे। तो इतना है इन पे दम, तो हमको रोको, हम आने में तैयार हैं ना। मैं कहता हूँ ना, आस्था से सराबोर जब हमारे उत्तराखंड की बात आती है, जब हमारे उत्तराखंडियों की बात आती है, तो फिर उसके आगे चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे वो 5-10-50 रुपए वाली राशन ही क्यों ना आ जाए, उसमें भी नहीं बिकेगा। मेरे साथ चौहान जी है। सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, भैया व्यस्त। सभी वो लोग जो कि मुझे कल महाराज जी के आसपास दिख रहे थे, आज वो सब के सब यहाँ पे मौजूद है जिलाधिकारी कार्यालय। जिलाधिकारी की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जिलाधिकारी को लगता था लोग उनसे मिलने नहीं आ रहे, तो आगे सारे लोग, लेकिन यहाँ देख के जिलाधिकारी तो नहीं मिले। पर इधर आप थोड़ा कैमरा घुमाएंगे तो हमारे वो तमाम सैनिक यहाँ पर जरूर हैं, है ना।
तो ये पहले जो से था कि जब जब धामी डरता है वो पुलिस को आगे करता है, तो मुझे लगा जब जब जिलाधिकारी डरता है वो पुलिस को आगे करता है, अपने आप नदारद है। उन्हें चाहिए था यहाँ होना अभी, क्योंकि आपने बोला था आपके ऑफिस में ही है सभी लोग, ये तमाम जितने भी जनता आ रखी है वो लोग देवरा छोड़ के यहाँ आए हुए हैं बिना चप्पल के, बिना पैरों, उन्होंने निर्जल है, वो सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, वो किसी पे लग नहीं सकते, उसके उपरांत भी वो यहाँ आए। तो ये केवल जिलाधिकारी की ईगो सेटिस्फाई हो जाए इसके लिए यहाँ तमाम लोग आए हैं। मुझे लगता है सबसे पहले अगर कुछ करना चाहती है सरकार भी, तो जिलाधिकारी को तुरंत यहाँ से निष्कासित करना चाहिए, इनको यहाँ से बाहर भेज देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अधिकारी रहेंगे तो जिले का नाश होगा। आज 2 महीने में केदारनाथ की भी यात्रा है, केदारनाथ जी की यात्रा की अव्यवस्थाओं की पूरी सूची इनके पास है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ होगा। ना सड़कें बनी हैं, आप कुंड बाईपास का हाल देख लो, कुंड की मुख्य सड़क का हाल देख लो, तिलवाड़ा में आप जाम की व्यवस्था देख लो, ये तमाम चीजें रुकी हुई हैं। इन्होंने इनक्रोचमेंट हटाने के लिए तमाम प्रयास तो कर दिए, पर 2 महीने बाद जो यात्रा होने वाली है, पेयजल की कहीं व्यवस्था नहीं है। छेना घाट को 3-3.5 टूटे हुए, वहां व्यवस्थाएं नहीं हुई है। अगस्मुनी के ठीक सामने जब फलई के लिए रोड जाती है वहां टूटा पड़ा है, जहां आपने भी शायद आज आप गए थे, वहां कहीं पर भी कोई व्यवस्था एक जिलाधिकारी अगर नहीं कर पाता है तो क्या जरूरत है ऐसे जिलाधिकारी को यहां रखने की। और जब आप आम जनता से बात करने का वक्त आए तो आप फिर नदारद हो गए। आपको लगता है सोशल मीडिया पर जो कल आपका डायलॉग था ना, सोशल मीडिया पर कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे ही चल रहे हो आप। दूसरा दीपक रावत बनने की पूरी तैयारी है आपकी कि मैं कैसे भी करके दीपक रावत जी जैसे वीडियो बनाऊं और मैं चमकूं, पर ऐसा नहीं होता। मैंने आपको कई बार ये समझाया भी है कि आप काम करिए, धरातल पर जनता के दिलों में रहिए और जनता के दिलों पर रहकर काम करिए। ये राजनीतिक विषय नहीं है। और अगर राजनीति कह रहे हैं उसको कि ये राजनीति का एक स्टंट है, क्योंकि कुछ जो मंदिर की समिति के लोग थे वो तो बिल्कुल मानते हैं कि भाई हम उसी रास्ते से जाना चाहते हैं, मगर इसको राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो डोली को अपना आप इस रास्ते लाना की जबरदस्ती कोशिश की जा रही एक्चुअली क्या है ना, जिसको धर्म समझ में आता हो, जिसको देव डोलियां समझ में आती हो, जिसको देव भूमि समझ में आती है, वो समझेगा। और मैं बोलता हूँ, तो ये हमारे लोगों ने भी बोला था, वो आए ही नहीं वहां, खैर वो तो अलग प्रश्न है, पर बोला गया था आप शुद्ध नहाइए, जनेऊ धारण कीजिए, आप डोली को अपने कंधे में रखो, फिर पता चलेगा डोली कुछ आप चला रहे हो या आप जो डोली आपको चला रही है। अरे वो देवता है हमारे। पहले क्या था, 10 साल पहले तो वो बिल्डिंगें नहीं थी वहां, जिनके बीच से जिनके वो पूरा जो खसरा नंबर है 92, 93, 94, वो तो पूरा देवता का था। तो देवता कहीं से भी आता था, कहीं से भी जाता था। आज तुमने जो सब बंद कर दिया तो देवता बीच में से थोड़े ना जाएगा। और जो वो बात कर रहे हैं सजावट की, सजावट पूरी की पूरी मंदिर समिति ने की है। अगर उनको इतना ही था कि एसडीएम साहब की तो बात भी नहीं हुई है राजेंद्र क्या नाम है गोस्वामी से, जो कि वहां अभी नगर पालिका अध्यक्ष है। नगर पालिका अध्यक्ष से मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाई ये तुम्हारा मत और मन अलग हो सकता है, लेकिन अभी मुनि जी महाराज आ रहे हैं तो शहर भर में सफाई करवाएं, आप इसको बढ़िया से बनाएं, तब जाके चीजें होंगी। और उनको वो शायद समझ में आया, उन्होंने करा हो। तो इसमें जिलाधिकारी या जिला प्रशासन का कोई एक रत्ती भर का कोई कार्य नहीं है जो उन्होंने करके दिया हो। उनका कहना है 2010 में भी उसी रास्ते से आई है डोली, और 2003 में भी उसी रास्ते से आई है। आप कह रहे हैं कि 12 साल बाद डोली बाहर आती है, 15 साल बाद इस बार आई है, तो 2010 से मान के चलते तो आज 25 यानी 16वें साल में एंटर कर चुकी थी। 2003 में जब आई थी डोली तो तब वहां वो था ही नहीं, समझ रहे हो। आज तो इनको ये नहीं पता, अब तो उल्टा एक चीज बड़ी स्पष्ट निकली है कि बात कर रहे हैं 2023 में हमने एनओसी ली है या अपने नाम पे जमीन की है। इनको ये दिखाना होगा पहले कि जब 2023 में आपने किया तो 2003-04 में वो बिल्डिंग कैसे बनाई आपने, है ना। तो उस पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई एनओसी नहीं है, वो प्रथागत अधिकार है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसमें, है ना। तो इतनी सारी हियरिंग के बाद अगर ये चीजें हो रही तो इनको यकीनन होना चाहिए। और आज ये मातृशक्ति तमाम आई है इनसे जवाब पूछने, लेकिन ये है नहीं यहाँ। आखिरी सवाल पूछूंगा सर आपसे। उनका कहना यह था कि पिछली जो वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि काट काट कर उस वीडियो को चलाया जा रहा है, उसके पीछे का सच ये है कि मैंने बोला था कि मैं इसको तोड़वाऊंगा, मगर आपको फिर तब स्टेडियम में इसी दरवाजे से आना पड़ेगा, स्टेडियम का गेट बनेगा, वो ऊपर से हटाया जाएगा, गेट को साइड में लगाया जाएगा, मगर इस तरीके की व्यवस्थाओं को इन्होंने माना नहीं, हमको बताया नहीं पहले से कि हम इसी रास्ते से जाने वाले। मैं एक चीज और समझ गया, झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं ये, इनको समझ आ गया है सोशल मीडिया कैसे काम करता है। और वो वीडियो भी लाइव पड़ी हुई है 17/12/2025 की, मेरे पेज पर है, तो वो लाइव ही चल रहे हैं। और उस लाइव में आप सुन लीजिएगा, कहीं से अगर कुछ एडिटिंग हुई हो, कोई भी ऐसे एडिटिंग नहीं हो रखी है ना। और अगर ऐसा कुछ भी है तो आप पहले तो ये आप प्रूफ करें कि वो जमीन खेल विभाग की क्यों है, कैसे हो गई। और एक एनओसी जो कि समझिए आप 2003-04 का एक एनओसी जिला पंचायत अध्यक्ष का बिना मोहर के
उस एनओसी पर 19 साल बाद लैंड ट्रांसफर हो रही है, तो इसमें कितने लोग जाएंगे, कितने अधिकारी जाएंगे, कितने लोग इसमें संलिप्त है, सब जाएंगे। अब इसमें हम सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाना पड़े तो जाएंगे। वो जमीन भी महाराज जी की है, वो पूरा भवन महाराज जी का है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। तो ये देखिएगा, मातृशक्ति के साथ साथ वो सभी वो लोग जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि हमने कल देखे भी थे अगस्त मुनि में, जो कि मुनि जी महाराज की डोली का अंदर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में पुलिस की और सभी टीम। मुझे लगता है इतनी पुलिस कल अगर वहां होती तो शायद रुक भी जाता वो सारी चीजें। इतनी पुलिस तो थी नहीं वहां पे, मगर जिला अधिकारी जी ने एक सवाल भी जरूर किया था कि हमारे पास टीम कितनी है, महिला कौन सी जो पुलिसकर्मी है वो हमारे पास कितनी है, तो शायद वो यहाँ पर हैं जितनी भी हैं। और उसके बाद अगर जो हम वहाँ पे बात करेंगे, हम मैदान की बात करते हैं, वहाँ पे कितनी पुलिस थी, वो सारी पुलिस से ज्यादा तादाद में मुझे पुलिस तो आज यहाँ पे देखने को मिल रही है। मगर सवाल ये भी उठता है कि अगर जब ये लोग वो कार्य कर रहे थे, वहां पे सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो फिर पुलिस क्या कर रही थी, एसडीएम साहब क्या कर रहे थे। और आप स्वयं जो आप कह रहे हैं कि हम रुद्रप्रयाग में थे और रुद्रप्रयाग में कोई कार्यालय काम चल रहा था, कोई कैंप वैम्प लगा होता, तिलवाड़ा में, माफ कीजिएगा, आप वहां थे, तो ये जो जाम, नेशनल हाईवे जाम किया गया था, वो वहां तक भी जरूर रहा होगा और उस तरीके की बातें वहां पे हुई होंगी। मगर क्या इन सारी चीजों पर होता है, तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। पल पल के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।